प्रिय दर्शक बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर चुके हैं। आइए, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल व्हाइट स्टोरी पॉडकास्ट में। प्रिय बंधुओं, इस धर्म चर्चा में हम लोग मन लगाकर सम्मिलित हो। आइए हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्वता का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को लेकर दो कहानियां हमें देखने को मिलती है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक बार क्या होता है कि भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। प्रत्येक का यही कहना था कि पहले विवाह मेरा किया जाए। उन्हें लड़ता झगड़ता देख भगवान शंकर जी और मां भवानी कहते हैं कि तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह काम बड़ा ही कठिन था। एक तो गणेश जी की काया स्थूल थी, अच्छे हट्टे कट्टे थे। दूसरा, बेचारा उनका वाहन भी मूसक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन भगवान गणेश की काया जितनी स्थूल थी, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म उनकी बुद्धि और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। प्रिय श्रोताओं, उनका यह कार्य शास्त्र भी इसे अनुमोदित करता है। शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है जिसे मैं सुना रहा हूं। भगवान गणेश के इस कार्य को शास्त्र भी अनुमति प्रदान करता है। एक श्लोक शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है जो इस प्रकार है। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिं च करोति या तस्य वे पृथ्वी जन्याम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने वहां पर पहुंची। पीछे पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। आइए अब हम जानेंगे कि भगवान मल्लिकार्जुन का नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा। उसके पीछे एक कारण है। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इस कारण इनका नाम मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। आइए श्री मल्लिकार्जुन से जुड़ी हुई एक और बहुत ही बढ़िया कहानी हम लोग सुनते हैं। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी हुआ करती थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण के लिए उनकी कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रय में आकर यहाँ के ग्वालों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बहुत ही बड़ी सुलक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से
दुहा ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोरों को दूध दुहाते हुए देख लिया और यह गुस्सा होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गाय के पास पहुंचकर यह कन्या देखती है कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय के पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर जो भी भक्त शिवलिंग का दर्शन पूजन अर्चन करता है, उन सभी भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हमने श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।